जो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं त्रिभुज चैप्टर 6 कक्षा 10 का, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान से देखें। उसमें भी आज जो हम करने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, ये 6 नंबर के प्रश्न में प्रूफ करने को आता है, प्रमेय आएगी और उसके साथ एक छोटा सा प्रश्न आएगा, या कभी 2-3 नंबर के उसमें केवल थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट यानी कि थेल्स प्रमेय क्या है वो लिखने को भी आ जाता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ध्यानपूर्वक देखें और ये प्रमेय याद भी होनी चाहिए। क्या कह रहा हूँ, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि एक त्रिभुज है हमारे पास ABC एक त्रिभुज है। इसमें क्या कह रहा हो, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा यानी कि BC के समांतर हम कोई रेखा खींच रहे हैं। ये BC के समांतर हमने एक रेखा खींच दी DE। अब ये जो रेखा अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काट रही है, कहाँ पर काट रही है, D पर और E पर। ये बिंदु जो हैं इनको बराबर अनुपात में विभाजित करेंगे कह रहा हो। यानी कि कौन सा अनुपात, AD अनुपात DB किसके बराबर होगा, AE अनुपात EC के बराबर होगा कह रहा है। क्या सिद्ध करना है हमने सिद्ध करना है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। ये अनुपात जो होगा आपस में बराबर होगा। कह रहा था यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यानी कि इस भुजा के समांतर हमने रेखा खींची, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, ये समांतर एक रेखा खींच दी, तो वह अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वो बिंदु क्या करते हैं, भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है, प्रमेय को हम समझ जाएंगे तो स्टेटमेंट को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। वो कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, उसमें हम तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में। यदि हम उन तीन भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींचें तो अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर टच करेगा, यानी कि जो दो बिंदु हैं वो बिंदु क्या करेंगे, बाकी के दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेंगे कह रहा। अब सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे, D से AC जो है इस पर लंब डाल देंगे। ऐसे हमने लंब डाल दिया। लंब मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण है। इस बिंदु को हम कुछ भी लिख देते हैं, ABCDEF लिख दिया, लो L लिख देते हैं, LM करके ले लेते हैं। चलो ये L हो गया। और ऐसे E बिंदु से इधर लंब डाल देंगे, M। प्रमेय लिखने में हमने जो प्रमेय सिद्ध करना है तो जो चीज़ की है वो हमको लिखना पड़ेगा। क्या क्या हमने DL लंब डाला किस पर, AE, इसका मतलब DL लंब है AE पर। वह EM लंब खींचा किस पर, AD पर। ये करा। फिर हम क्या करेंगे, D से C को मिला देंगे और B से E को मिला देंगे। D से C व B से E को मिलाया, E को मिलाया, इतना करा। फिर हम देखेंगे कि हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है, उस हिसाब से हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। अब हमने लाना क्या है, AD बट्टे DB। अब AD हम देखेंगे कौन से त्रिभुज में आ रहा है, AD आ रहा है हमारा ADE में, इस वाले त्रिभुज में, इसका एरिया निकालेंगे। और DB किस त्रिभुज में आ रहा है, DB ये है, DB आया हमारे ये वाले त्रिभुज में यानी कि DBE में। इनका हम एरिया निकालें तो एरिया ऑफ ADE बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2
आधार गुणा ऊंचाई। तो हम AD बट्टे DB LHS की बात कर रहे हैं, तो AD बट्टे DB लाना है तो AD को आधार मान के हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। AD को आधार माने तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? आधार पर पड़ने वाला लंब। ये हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 AD, आधार AD है, त्रिभुज ADE की बात कर रहे हैं, और तो ऊंचाई क्या है? ME। ये हो गया। दूसरा हमारा LHS में बाएं साइड यानी कि जो था वो था DB। अब DB कौन से त्रिभुज में आ रहा है? इस वाले त्रिभुज में। इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, DBE यानी कि एरिया ऑफ DBE बराबर वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार, आधार किसको मानेंगे हम? जो हमने लाना है DB, यानी कि DB को आधार मान के 1/2 DB गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या होगी इसमें? इस टाइप का कोई त्रिभुज हो यदि, जैसे ये है ऐसे, अब इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या हुई? आधार तो ये हुआ, ऊंचाई मतलब आधार को जब हम आगे को बढ़ाएंगे और यहाँ से इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो ये वाली ऊंचाई कहलाएगी। अब ऐसी यहाँ क्या है? ये आधार माना है तो इस पर पड़ने वाला लंब वही है ME गुणा ME। ये हो गया। अब हमको चाहिए AD बट्टे DB चाहिए, तो अब जब हम ये बट्टा ये करेंगे तभी हमको AD बट्टे DB मिलेगा। तो एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ DBE बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 AD गुणा ME बट्टे 1/2 DB गुणा ME बराबर क्या बचा? ME से ME कटा, ऐसे 1/2 से 1/2 गया, तो हमारे पास बच क्या गया? AD बट्टे DB, यानी कि जो हमने LHS में लाना था वो हमको यहाँ पर मिला है। ठीक है। अब RHS में देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर है AE बट्टे EC। यहाँ इसके लिए भी वही प्रोसेस करेंगे, जिसमें ये दो त्रिभुज आ रहे हैं उनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। AE हमारा ये ऊपर वाले त्रिभुज में ही आ रहा है, तो अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे इसको आधार मान के। किसको आधार मान के? AE को आधार मान के। तो हमारा एरिया ऑफ कौन से त्रिभुज का एरिया? एरिया ऑफ ADE बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आधार। आधार हमने इसको मानना है, AE को मानना है, तो 1/2 AE गुणा ऊंचाई, इस पर पड़ने वाला लंब DL। ठीक है। फिर EC हमारा आ रहा है इस वाले त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? DEC वाले में, या CDE जो भी है, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ CDE बराबर क्या होगा? 1/2 आधार इसको लेना है EC गुणा ऊंचाई, आधार पर पड़ने वाला लंब। ये आधार है, इसको हमने आगे को बढ़ा रखा है ये, तो इस पर लंब ये पड़ रहा है, यानी कि DL। अब हमको AE बट्टे EC चाहिए, तो इनका अनुपात निकालेंगे, ये बट्टा ये करेंगे, तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। किस त्रिभुज का एरिया? CDE बराबर, जब हम ये बट्टा ये करेंगे 1/2 से 1/2 बटा DL। यहाँ पर हमारा क्या था? DL था, यहाँ पर भी DL से DL कटेगा, तो हमारे पास बचेगा AE बट्टे EC। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हम यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो हमको क्या मिल रहा है? LHS में देखो सेम चीज़ है, और RHS में ये चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं। जब दो समीकरण हैं उनका बायां पक्ष समान है तो उनका दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा? समान होगा। जब ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है। क्या ये इसके बराबर है? हमने देखा तो अंश के बराबर है, होगा कह दिया मैंने। क्यों होगा? क्यों? अंश के बराबर है। अंश में एरिया ऑफ AD है, यहाँ अंश में एरिया ऑफ ADE है, परंतु हर में अलग अलग है। हर में क्या है? एरिया ऑफ DBE, यहाँ है एरिया ऑफ CDE। यदि हमारे ये बराबर हों, जब दोनों के हर बराबर हों, तब दोनों हम कह सकते हैं कि दोनों का LHS बराबर है। अब दोनों के हर बराबर होंगे, क्यों होंगे?
होंगे कह रहा हूँ तो लिख देता हूँ। चलो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ CDE। क्यों हुआ? देखो एरिया ऑफ DB कौन सा है? DBE ये वाला त्रिभुज है। एरिया ऑफ DBE की बात हम कर रहे हैं तो हमारा एरिया ऑफ DBE मतलब ये वाला त्रिभुज का एरिया। एरिया ऑफ CD मतलब इस वाले त्रिभुज का एरिया। ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? कक्षा 9th में हमने पढ़ा, एक प्रमेय पढ़ी थी, यदि दो त्रिभुज ऐसे हों, यदि दो त्रिभुजों का आधार समान हो, आधार एक ही है, DBE त्रिभुज बनाएंगे तब भी इस आधार पर बन जा रहा है, और CD वाला बनाएंगे ये भी इस पर बन जा रहा है। यानी कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज हैं। ये दो रेखाएं हमने क्या खींची थी? समांतर, और एक ही आधार पर बन रहे हैं और समान समांतर रेखाओं के बीच में है। तो ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। कक्षा 9th में हमने ये प्रमेय पढ़ी थी। तो ये बराबर लिख दिया। तो क्यों लिखा उसका कारण लिखना भी यहाँ पर जरूरी है। एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये प्रमेय हमने कक्षा 9th में पढ़ी थी। ठीक है। अब बराबर होता है तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये हर के बराबर है और अंश सेम है ही। तो समीकरण 1 और 2 से अब हमको क्या मिल गया? अब समीकरण 1 और 2 से हमको मिल गया, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 1 व 2 से LHS क्या है? बराबर है। यानी कि समीकरण 1 और 2 से हमको मिला एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ DBE बराबर एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ CDE। यानी कि इनका क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर। जब इन दो समीकरणों का LHS बराबर हो गया तो इसका मतलब RHS भी क्या है? बराबर होगा। अतः AD बट्टे DB बराबर क्या होगा? AE बट्टे EC। यानी कि जो हमने प्रूव करना था वो आ गया है। एक बार और देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। नंबर 1, इस प्रमेय को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय या गणित की आधारभूत प्रमेय। गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदुओं पर काटती है, इन दो बिंदुओं पर काटती है, इन दो बिंदुओं पर काट रही है, तो ये अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि कोई त्रिभुज है, उसमें तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं तो वह अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटेगी। अब ये सिद्ध करना है, यानी कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC हमने लाना है। तो फिर हमने क्या करना है? बिंदु D से लंब डालना है सम्मुख भुजा पर, E से लंब डालना है सम्मुख भुजा पर, और D से C को मिला देना है, B से E को मिला देना है। LHS में हमने देखना है, जो सिद्ध करना है क्या है? LHS में हमारा है AD बट्टे DB। तो फिर हमने देखना है कि AD इस त्रिभुज में आया तो इसका एरिया निकाला, AD आ रहा है इस त्रिभुज में तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये चीज़ हो गई। ठीक है। फिर DB लाना है, DB है, AD बट्टे DB है, DB इस त्रिभुज में आ रहा है तो हमने कर दिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी? इस पर पड़ने वाला लंब, यानी कि दोनों में ऊंचाई सेम आ रही है, इतना ध्यान रखें। तो AD बट्टे DB लाना है तो जब ये बट्टा ये करेंगे तभी हमको AD बट्टा DB मिलेगा। ये हमने कर दिया तो हमको मिल गया एरिया ऑफ AD बट्टे एरिया ऑफ DBE बराबर AD बट्टे DB। फिर वही चीज़ हमने AE देखना है और EC देखना है। AE हमारा इसी त्रिभुज में आ रहा है। अब की बार हमने एरिया निकालना है, इसको आधार मान के 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके इसका एरिया निकाला। फिर हमने इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाला, EC चाहिए था हमको, 1/2 आधार यानी कि EC गुणा ऊंचाई यानी कि इस पर पड़ने वाला लंब ये हो गया। फिर हमने उनका अनुपात निकाल दिया तो हमको समीकरण
2 मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं तो अंश में हमारा सेम एरिया है, हर में एरिया अलग अलग है। हर वाले त्रिभुजों का एरिया समान होगा क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुज हैं। अब LHS दोनों का क्या आ गया, दोनों समीकरणों का बराबर हो गया। जब LHS बराबर है तो दोनों समीकरणों का RHS भी क्या होगा, बराबर हो गया। इस तरीके से हमारी ये प्रमेय सिद्ध होती है। इसको एक बार क्या 2 बार देखें, 6 नंबर का प्रश्न आता है और इसके साथ एक छोटा सा प्रश्न भी आता है। धन्यवाद।